क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में एक ऐसा समय भी आया था जब आसमान में रहने वाले बॉलीवुड के स्टार, सुपरस्टार सभी जमीन पर आ गए थे। जमीन पर क्या, बस सभी सितारे सड़कों पर आ गए थे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। दरअसल ये समय था 1986 का, जब कांग्रेस सरकार ने, जो कि मुंबई की राष्ट्रीय राज सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा बिल बना दिया, ऐसा कानून बना दिया जिसके तहत जो फिल्म के प्रोड्यूसर थे उनको अपनी फिल्म का 1.77% यानी कि अगर 100 करोड़ की फिल्म है तो उनको 150 करोड़ का टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। तो इस तरह इस टैक्स के डर से सारे फिल्म मेकर्स ने फिल्म बनानी ही बंद कर दी। उन्हें लगा कि इतना घाटे का सौदा कौन करेगा। तो उस टाइम पे एक फिल्म इंडस्ट्री में एक हड़ताल हुई थी जो कि अक्टूबर 1986 को हुई थी। इस हड़ताल में सभी दिग्गज बॉलीवुड के अदाकार, सभी करेक्टर आर्टिस्ट से लेकर सभी कलाकार, बड़े बड़े सुपरस्टार दिलीप दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन से लेकर राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना से लेकर हर कोई विलन एक्टर, हर स्टार इस हड़ताल में शामिल हुआ। लेकिन इस हड़ताल का कोई भी फायदा नहीं हुआ। 3 दिन चलने वाली इस हड़ताल में कुछ नहीं हुआ था जब तक मिथुन चक्रवर्ती इस हड़ताल में नहीं शामिल हुए थे। जी हाँ, मिथुन चक्रवर्ती ने दिमाग लगाया अपना और उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि कहाँ से इस पूरे मसले की नस पकड़ी जा सकती है, और वो पहुंच गए शिवसेना के मुखी बाल ठाकरे के पास। बाल ठाकरे को मिथुन चक्रवर्ती ने समझाया कि किस तरह अगर बॉलीवुड में फिल्में बननी बंद हो जाएंगी तो किस तरह भारत, पूरे इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री भी ठप पड़ जाएगी, क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं इंडिया की फिल्में, बॉलीवुड में बनने वाली फिल्में। और अगर बॉलीवुड में फिल्में ही नहीं बनेंगी तो एक बहुत बड़ा जो है सरमाया वो डूब जाएगा पूरे देश का। तो इस तरह जब साहब को ये बात समझ आई, बाल ठाकरे जी को, तो उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस हड़ताल में पूरी इंडस्ट्री के साथ हैं, और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को आश्वासन दिया कि जो भी मुसीबत होगी, जो भी मुश्किल होगी होगी वो इसमें मिथुन चक्रवर्ती और पूरी इंडस्ट्री के साथ होंगे। तभी उन्होंने किसी भी असामाजिक तत्व को हड़ताल में कोई भी ऐसी कार्रवाई करने से रोकने के लिए पूरी शिवसेना को हड़ताल की जगह पर भेजा। उसके साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने ये काम भी किया कि उन्होंने छोटे बड़े से लेकर टेक्नीशियन, लाइटमैन, कैमरामैन, स्पॉट बॉय तक सभी को इस हड़ताल में शामिल किया, और सभी लोग इस हड़ताल में शामिल हुए। और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार, अभिनेता, एक्टर, डायरेक्टर भी जो काम नहीं कर पाए वो काम कर दिया मिथुन चक्रवर्ती ने। और इस तरह मिथुन चक्रवर्ती ने सभी लोगों को, पूरी तरह इंडस्ट्री के लोगों को इकट्ठे किया, और लगभग 1 लाख के करीब लोग जो थे इस इंडस्ट्री के लिए सड़कों पर उतर आए। वो टाइम ऐसा टाइम था जब फिल्मी सितारों को लोगों ने सड़कों पर देखा। हर वो अदाकार, हर वो सितारा जिनको मिलने के लिए लोग तरस रहे थे, देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए वो सड़कों पर घूम रहे थे, और उनको आम ही देखा जा रहा था बॉम्बे की सड़कों पर। तो ऐसा आलम था उस हड़ताल का। इस हड़ताल में पूरी तरह जो उभर कर सितारे के तौर पर सामने आए वो थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाए थे। और आखिर में महाराष्ट्र की सरकार को, महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार को इस मामले में अपनी हार माननी पड़ी, और ये जो उन्होंने बिल बनाया था टैक्स का कि 1.77% जो टैक्स है वो बॉलीवुड के निर्माताओं को, प्रोड्यूसर्स को, सरकार को देना पड़ेगा, वो वापस लेना पड़ा। और इस तरह जो था ये फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत ही ज़्यादा खतरे से निकालने वाली बात थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती एक नायक, महानायक के रूप में जो थे सबके सामने आए। और इस तरह कहा जाता है कि नायक वही होता है जो हर किसी को, हर आम जनता को, लोगों को मुसीबत से निकाल ले। एक नायक वो नहीं होता, महानायक वो नहीं होता, एक हीरो वो नहीं होता जो सिर्फ अपनी मार-धाड़ से जो है बुराई को ख़त्म करे। हीरो वो भी होता है जो अपने दिमाग से किसी भी मुसीबत से लोगों को, समाज को निकाल पाए। तो इस तरह मिथुन चक्रवर्ती इस हड़ताल में, जो कि अक्टूबर 1986 में बॉम्बे में हुई थी, उस हड़ताल के पूरे महानायक बनकर निकले थे।
और इसी तरह सभी लोगों ने मान लिया था, बॉलीवुड के भी बड़े दिग्गज एक्टर्स में भी मान लिया था कि हाँ, मिथुन चक्रवर्ती में वो बात है जो एक नायक में होती है। तो इस जिस मिथुन चक्रवर्ती को उनके रंग के कारण बहुत ही ज़्यादा तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा था इस इंडस्ट्री में, उसी मिथुन चक्रवर्ती को सभी ने माना कि हाँ, बनते में बात तो ज़रूर है। इस तरह मिथुन चक्रवर्ती उभर कर सामने आए थे इस हड़ताल के टाइम पर। बॉलीवुड की और भी बहुत सारी किस्से कहानी और खबरें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।